बड़ा मामला आपको बता दें कि झूठे केस में फंसाने के मामले में एक महिला वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला है गुरुग्राम का, जहां पर पुलिस ने अमीर लोगों को झूठे पॉक्सो एक्ट के मामले में फंसाकर मोटी रकम वसूलने के आरोप में पुलिस ने एक महिला वकील को अरेस्ट किया है। इस रैकेट में उसका पति और एक गुब्बारे बेचने वाला शामिल था। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन्हें पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 करोड़ रुपए कैश और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। महिला वकील की पहचान टाटा प्रेमंती सेक्टर 72 में रहने वाली गीतिका के रूप में हुई है। डीसीपी साउथ हितेश यादव ने बताया कि सेक्टर 65 थाने में एक पॉक्सो एक्ट का मामला सामने आया था, जहां एक बिजनेसमैन पर एक छोटे बच्चे के साथ कुकर्म किया गया। ये मामला बच्चे के पिता हनुमान ने दर्ज कराया, जो सड़क किनारे गुब्बारे और खिलौने बेचने का काम करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो राजस्थान के अजमेर जिला निवासी हनुमान नाम के शख्स के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले कि जिसके आधार पर पुलिस को शक की सुई इस गुब्बारे वाले बेचने पर घूमती नजर आई। जब इस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी बता दी। सुनते हैं एक बार क्या कुछ बताया गया। 29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर्स हैं और उस असल में फर्रुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढानी का रहने वाला है। वहाँ जाकर तस्दीक की गई, जो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे IMIs हुए, लगभग 30 से ज़्यादा IMIs पे काम हुआ, मोर देन 100 CDRs पे काम हुआ। बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली। एक AI टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की। एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट हैं गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम FIR अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव एंड एविडेंसेस which we will be investigating during the process, because you have created an SIT, that this advocate गीतिका एक्चुअली पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है
उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। किस प्रकार से इस प्रकार का अनअकाउंटेड कैश, जिसको मौके पर वो नहीं बता पाए कि इसका सोर्स क्या है, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सर्च के दौरान हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड मिला। चूँकि पुलिस या सर्च एजेंसी ये नहीं जानती कि ये किस क्वालिटी का है, इसकी क्या वैल्यूएशन है, तो इन सर्चिज़ के अंदर एक तय मानक होता है कि गोल्ड वैल्यूअर होते हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसीज, प्रीमियर एजेंसीज उनको अपॉइंट करती हैं, यूज़ करती हैं, नॉट अपॉइंट, यूज़ करती हैं, जो उनके पास गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। ऐसे एक व्यक्ति की पहचान एक प्रीमियर एजेंसी के माध्यम से रिक्वेस्ट कर की गई और उनसे प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट करके उनको बुलवाया गया ऑफिशियली, और उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है। एक ऑर्नामेंट को लिस्ट किया गया सर्च मीमो में, सर्च लिस्ट में। उसके अलावा हर पल हर कदम की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सुनिश्चित की गई ताकि कोई भी चीज़ अनकवर्ड ना रह जाए। और गोल्ड और ज्वेलरी और कुछ उसमें कॉइन्स वगैरह थे जो उन्होंने एनेक्सेस के साथ हमने अटैच की है माननीय न्यायालय में भी, वो लगभग 2,88,00,000 से भी ज़्यादा की है। आरोपी ने बताया कि गीतिका नाम की एक महिला वकील उसे इस बात के लिए मोटी रकम देती थी कि वो जिस भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने को कहेगी उसके खिलाफ हनुमान अपने छोटे बेटे से कुकर्म का आरोप लगा देता था। डीसीपी ने बताया कि इस महिला वकील और गुब्बारे बेचने वाले शख्स ने लगभग 3 से ज्यादा फर्जी मामलों में लोगों को फंसाया है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। तस्वीरें देख सकते हैं। ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़े गए आरोपी यहाँ पर मीडिया के सामने पेश किए गए हैं और जितना भी आपको कैश दिखाई दे रहा है ये सभी वो कैश है जिसे ब्लैकमेल कर ऐंठा गया था। तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़े मामले को पकड़ा गया है। महिला वकील और गुब्बारे बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।